जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग डेली की तरह जीके के टॉप 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपके किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसको देख लेते हैं। दिया गया है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका जवाब किसी ने नहीं दिया था, तो आपसे एक निवेदन है कि यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब जरूर दिया करिए। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष की बात करें तो जयंती पटनायक जी थी। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी, आपको याद रखना है। और दूसरी अध्यक्ष की बात करें तो मोहिनी गिरी राष्ट्रीय महिला आयोग की दूसरी अध्यक्ष थी। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा जी हैं। तो ये आपको याद रखना, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है। दोस्तों खरीफ की फसल यह आपको याद रखना है जून जुलाई माह में बोई जाती है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस वायसराय के शासनकाल में सहायक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में सहायक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कब हुए थे, तो 1798 में, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। दिया गया है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा यह दोस्तों दिल्ली में स्थित है। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसको किसने बनवाया था, तो ये आपको याद रखना है, हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, भारत के किस शासक ने सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद के निजाम के द्वारा सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया गया था। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि बात करें तो कब स्वीकार किया गया था, तो 1798 में, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों बात करें क्लीमेंट एटली, तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। ये आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए साथियों अगला देखते हैं। दिया गया है, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, 1909 के अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 1909 के अधिनियम की बात करें तो 1909 के अधिनियम को मार्ली मिंटो सुधार भी कहा जाता है। 1919 का अधिनियम की बात करें तो 1919 के अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। साथियों 1958 का जो अधिनियम था, इसमें भारत के गवर्नर जनरल का पद बदल करके वायसराय कर दिया गया था, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। दिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध राज्य पुनर्गठन अधिनियम से है। और यह कब आया था, तो 1956 में आया था, ये आपको याद रखना है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों द हेग नीदरलैंड की बात करें तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। दोस्तों यदि हम लोग वाशिंगटन डीसी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। और काय का मुख्यालय है, IMF का मुख्यालय। तो वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय यह कहाँ पर है, तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ये आपको याद रखना है सभी। अगला देखते हैं। दिया गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 1906 में हुई थी। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और डेट क्या है इसकी, तो दोस्तों 30 दिसंबर, कब, 30 दिसंबर 1906 में हुई थी, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। दिया गया है,
मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना है? दोस्तों मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत 55% है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है इनमें से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? दोस्तों शरीर के तापमान को नियंत्रित हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पीनियल ग्रंथि की बात करें तो यह शरीर की नींद यानी निद्रा को नियंत्रित करती है, ये आपको याद रखना है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। दिया गया है भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? दोस्तों भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह 1986 में लागू किया गया था, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? साथियों भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यह 1974 में पारित किया गया था, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2002 में जैव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1974 की बात करें तो दोस्तों 1974 में जल प्रदूषण रोकथाम संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। 1981 में वायु प्रदूषण रोकथाम संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? साथियों ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रेस्टले ने की थी, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डेनियल रदरफोर्ड की बात करें तो दोस्तों डेनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। हेनरी कैवेंडिश की बात करें तो साथियों हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी, आपको याद रखना है। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कितना था? तो 1951 से लेकर के 1956 तक चलाई गई थी। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह 1956 से 1961 के बीच चलाई गई थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण यह 1969 में किया गया था। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे देखते हैं। दिया गया है भारत की संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? दोस्तों भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच की अधिकतम समय अंतराल 6 माह का होता है, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि हम लोग संसद की बात करें तो संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में बताया गया है। दोस्तों राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 80 में बताया गया है। और दोस्तों लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सीट्रिक अम्ल की बात करें तो यह खट्टे पदार्थों जैसे नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो साथियों लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल यह टमाटर में पाया जाता है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं। दिया गया है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यह दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, इसे हम लोग केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं CRPF को, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी, तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों असम राइफल की बात करें तो असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई थी। 1965 में दोस्तों BSF की स्थापना हुई थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो 1965 में BSF की। और 1969 में आपको याद रखना CISF की स्थापना हुई थी, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। तो ये सभी आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन SSC CPO में पूछा गया था, CISF की स्थापना, तो ये आपको याद रखना है।
चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है पहला विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। साथियों पहला विश्व युद्ध यह 1914 से 1918 के बीच हुआ था, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, तो यह 1939 से लेकर के 1945 के बीच लड़ा गया था। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दूसरे विश्व युद्ध के समय। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, संबंधित नहीं पूछा गया है। उबेर कप यह बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप यह भी बैडमिंटन से संबंधित है। सुधीर रमन ट्रॉफी यह भी दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। जबकि दोस्तों रणजी ट्रॉफी यह क्रिकेट से संबंधित है। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रणजी ट्रॉफी। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। साथियों राज्य में राष्ट्रपति शासन यह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 352 अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। 352 में वित्तीय आपातकाल के बारे में यह दोस्तों 360 में बताया गया है वित्तीय आपातकाल के बारे में, और 368 में संविधान संशोधन की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो ये सभी अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। चलिए साथियों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। साथियों भूदान आंदोलन यह विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रेमन मैगसेसे पुरस्कार है। तो दोस्तों रेमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे थे, और इन्हें 1958 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला था। ये आपको याद रखना है। साथियों रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 1958 में विनोबा भावे को रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला था। वर्तमान में किसे मिला है, तो दोस्तों रवि कन्नज को 2023 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यह पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। साथियों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दिया गया है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट करने में कोई भी कंजूसी ना करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।